हाय, ये वीडियो है कि वो 5 कौन सी रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर उन 5 चीज़ें या 5 कंडीशंस नहीं रहे या अगर ध्यान दी जाए, तो उन 5 को छोड़ के बाकी हर एक तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। नॉर्मल डिलीवरी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है? और पहले भी औरतों ने डिलीवरी करी है, अभी भी सेम प्रोसीजर है, नथिंग हैज़ बीन चेंज। सिर्फ कुछ केसेस में होते हैं, येस, दैट वी विल डिस्कस। एंड सो फर्स्ट, कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती है, उसका तो पहले ये रीज़न है कि लड़कियां बेड रेस्ट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेती हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट करती हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस में मान सकते हैं इनिशियली डेज में भी, वो भी फॉर एग्जांपल अगर आईवीएफ के थ्रू आपने करा, डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा बेड रेस्ट करो, या सडन आपको 4th या 5th मंथ में अगर कभी अनएक्सपेक्टेड ब्लड लीक हो गया, और क्योंकि आपने काम बहुत ज़्यादा करा है, अगर आप सिंगल काम करने वाले हो, आपने कोई हेल्पर नहीं रखा या फिर घर में और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और ऑलरेडी आपका एक बच्चा है, आपको उसको भी देखना है, अपनी भी केयर करनी है, घर के भी सारे काम करने हैं, कुकिंग भी करनी है। इस केस में जब वर्कलोड आता है, तो कई बार औरतों की जिनकी पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी रह गई है, स्टिल सेकंड वाले में वर्कलोड की वजह से वो स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिजिकली मेंटली पता नहीं चलता है। तो बच्चे के लिए वो स्ट्रेस ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड भी अच्छा नहीं है, और बिल्कुल बेड रेस्ट भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा वर्कलोड हो, अगर कभी ऐसी ब्लड लीकेज हो, या डॉक्टर ने कहे, अगर डॉक्टर कहे कि आपको बेड रेस्ट करना है, येस, आप बिल्कुल डॉक्टर की बात सुनो, आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। जैसे जैसे 7th 8th मंथ के पास में आप आओ, स्टार्ट डूइंग वॉक तो कोई हैवी एक्सरसाइज है नहीं, एटलीस्ट सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट करो। हफ्ते के 7 दिन ना करो, 5 दिन भी करो, 2 दिन रेस्ट करो, कोई बात नहीं, चलता है। बट एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करो। इससे क्या होगा, आप मूव करोगे तो आपका बेबी मूव करेगा, राइट? दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपको कंटिन्यूस बैठना है फॉर एग्जांपल, और हार्ड वर्क भी करना है, फॉर एग्जांपल आप सिलाई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा अवॉइड करो, राइट? आप चलो थोड़ा लॉस सह लो, किसी और दर्जी के पास सिलने दो कपड़े, जो कस्टमर जेन्युइनली आपको पसंद करेगा या आपके कपड़े पसंद होंगे उसको, या जो लॉयल होगा वो कहीं नहीं जाने वाला, वो ये 9 मंथ्स आपकी सिचुएशन समझेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा। बट अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी सिलाई करते हो या कोई भी हैवी काम बैठ के करते हो, प्लीज़ अवॉइड करो, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये है कि खुद को एक्सट्रीम स्ट्रेस नहीं देना है, शरीर से काम लेना है, एक्सट्रीम उसको थकाना नहीं है। एंड सुबह शाम की वॉक ज़रूर करनी है। दूसरा क्या होता है कि क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो पाती, कई बार लड़कियां खुद कहती है कि मैम मैं इतना पेन नहीं मतलब सह पाऊँगी, आप मेरी सी सेक्शन कर दो। तो यस, या फिर लड़कियां कई बार गिव अप कर देती हैं जब उनको पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। कई औरतों को एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शंस और डिलीवरी बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। कई औरतों को कॉन्ट्रैक्शंस 24-24 घंटे रहते हैं, नहीं सह पाती, उस केस में वो गिव अप कर देती है, मैम आप सी सेक्शन कर दो। अगेन, मैंने जो डॉक्टर्स को देखा है वो पेशेंट को लास्ट तक मोटिवेट करती है कि तुमने इतना हिम्मत दिखाई है, थोड़ी और हिम्मत दिखा दो, सब ठीक होगा। तो दूसरा रीज़न ये है। तीसरा ये है कि कभी कभी घर के प्रेशर्स रहते हैं, अरे 38 महीने हो गए, अरे 39 महीने हो गए, लोग अपने हिसाब से आकलन करते रहते हैं, हालांकि जो ऑलरेडी 40 वीक्स तक बच्चा आराम से पेट में रहता है, और रहना भी चाहिए, उसको बाहर ला करके इंक्यूबेटर में रखने से तो अच्छा है कि माँ का जो नेचुरल इंक्यूबेटर है उसमें रखो, उसमें वो अच्छे से ग्रो करेगा। बच्चा जितना टाइम ले कोई परेशानी नहीं है। जब बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, ये भी कुछ केसेस में होता है, सारे केसेस में नहीं होता, जब बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, जब उसकी जो स्केल होती है वो 10 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाती है, या जब वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो स्टूल पास करने लगता है, पॉटी करने लगता है पेट में, देन उस सिचुएशंस में यस करना पड़ता है सी सेक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, नॉर्मली आ नहीं पाता है, या फिर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या बच्चे ने पॉटी कर दिया तब होता है। तीसरा कंडीशन ये। चौथा ये रहा कि कई बार घर वाले जो हैं आपको बोलते हैं कि कर ले लेट हो रहा है, मतलब घर पे फोर्स करते हैं कि अरे हमने कैस्टर ऑयल पिया था, तो भी कैस्टर ऑयल पी, और फिर हम डॉक्टर पास चलेंगे, कैस्टर ऑयल पिए कि 2 घंटे बाद फट जाएगा, और जो लिक्विड रहता है सराउंडिंग्स में, देन वी विल गो टू डॉक्टर। डोंट डू इट लाइक दिस, ओके? फोर्थ केस यही होता है कि आप घर वालों की बात सुनते हो, उल्टे पुल्टे काम कर लेते हो, खूब घी पी लेते हो, तेल पी लेते हो, और फिर एम्बिक जो कॉर्ड होती है, एम्बिकल कॉर्ड, वो फिर कहीं ना कहीं तो जाएगी, फिर वो किसी बॉडी पार्ट्स में अटक जाती है, फिर उस केस में करना पड़ता है। तो ये 4 रीज़न हो गए। पांचवा होता है कि जब बेबी का जो हेड है वो एग्जिट वाली गेट तक अलाइन नहीं होगा, वो कहीं और किसी और डायरेक्शन में होगा, लेटरल होगा, या फिर हेड जो है वो
मम्मा के चेस्ट के साइड होगा। लास्ट टाइम तक जब उसमें मूवमेंट नहीं होती है, वैसे तो हो जाती है, प्रकृति का ऐसा नियम है कि बच्चे को खुद पता होता है मैं कब मैच्योर हूँ, कब मेरा टाइम पीरियड हो चुका है, मुझे कब निकलना है। बच्चा ऑटोमेटिक, आप जब सुबह शाम वॉक करते हो ना, अपने आप अलाइन होके एकदम डाउन साइड में आ जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो। बच्चा भी ऑलमोस्ट, उसका हेड जो है वो एग्जिट की तरफ रेडी हो गया है। तो बट कभी कभी किस केसेस में नहीं मूव हो पाता है बच्चा, या तो किसी रीजंस की वजह से इनफ मूवमेंट नहीं हो पाती है, स्पेस नहीं मिल पाता है, या बच्चा काफ़ी हैवी हो जाता है, जो भी है। तो जब बच्चा अलाइन नहीं हो पाता है तो ये 5वां केस है जिसमें सी सेक्शन करना पड़ता है। यही 5 केस है। छठा केस बहुत सीवियर होता है जब कोई मेडिकल कंडीशंस आ जाती है, सडन अगर ब्लड लीक हो गया, या फिर सडन 7वें 8वें महीने में अभी टाइम भी नहीं पूरा हुआ तब, या फिर किसी लड़की की ओपन हार्ट सर्जरी हो, या कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो उन कॉम्प्लिकेशंस में, जो कि बहुत कम है, उन कॉम्प्लिकेशंस में आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी 100% पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ करके। बस आप हेल्दी लाइफस्टाइल ले लीजिए, डाइट ले लीजिए, डॉक्टर जो दवाइयाँ बोल रहे हैं, इनिशियली अगर आप अच्छा खाते हो, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो, हाइजीन मेंटेन करते हो, आपको 3 से 5 महीने ज़्यादा कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, तब जा करके डॉक्टर आपकी कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, DHA, विटामिन D ये सब शुरू करते हैं। बट इनिशियली ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। और यस, अपने डॉक्टर से मिलिए, चेकअप कराइए। अपने जो लिस्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख लो। आप उस इवन खुद भी देख के समझ सकते हो कि बच्चे की ग्रोथ कहाँ तक है। उसके अलावा एक एप्लीकेशन आता है, दैट इज़ कॉल्ड बेबी सेंटर। आई थिंक दैट इज़ द एप्लीकेशंस विच आई यूज्ड व्हेन, जब मैं प्रेग्नेंट थी। और वो एप्लीकेशंस आपको ये बताते रहता है कि अभी आपका बच्चा कितने महीने का हो गया है, क्या हो गया, अभी उसकी ग्रोथ कैसी है, क्योंकि आप और आपका बच्चा दोनों साथ साथ ग्रो करते हो। तो वो एप्लीकेशंस आपको ये बताता है कि अभी आपका बच्चा किस फ्रूट की तरह दिखता है, अभी वो लीची के साइज़ का है, अभी वो सेब के साइज़ का है, तो अभी वो तरबूज के साइज़ का, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता है। प्लस आपकी बॉडी कैसे चेंज हो रही है, वो एप्लीकेशन। इंडिया में मिडवाइफ्स नहीं होती, इस करके वो एप्लीकेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प करी ये ट्रेन करने में कि वीक बाय वीक मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेरा बच्चा किस तरह ग्रो कर रहा है, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें और डेवलप हो रही हैं। यस, बेबी सेंटर बोल के एप्लीकेशन है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट एप्लीकेशन, बट ये, या फिर आप जो भी आपको अच्छा जेन्युइन एप्लीकेशन मिले, जो आप रिलेट कर सको, आप उसको दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ईट हेल्दी, वॉक करो, बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में यस पोछे लगाओ, आई वुड सजेस्ट इंडियन टॉयलेट यूज़ करो, और शरीर से काम लो। आप जितना मूव करोगे बच्चा उतना एक्टिव रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।